नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक सार है। हम बात करेंगे सैंटियागो नाम के एक चरवाहे लड़के की कहानी और उसकी जो सीख है उसके बारे में। तो चलिए इस सफर के जो अहम पड़ाव हैं और उनके मायने, उनकी पड़ताल करते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक सपने से, मतलब मिस्र के पिरामिडों के पास कोई छिपा हुआ खजाना है, ऐसा सपना। और यहीं से सैंटियागो की पर्सनल लेजेंड की खोज शुरू होती है, उसकी अपनी नियति कह सकते हैं। फिर एक रहस्यमयी बूढ़ा राजा उसे मिलता है जो हौसला देता है, कहता है जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। कितना कितना शक्तिशाली विचार है ये, है अपने सपनों को गंभीरता से लेना। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं है, ये कहानी का केंद्रीय तत्व है, उसका दिल है एक तरह से। ये सोचना कि ब्रह्मांड हमारे सपनों की राह में हमारी मदद करता है। लेकिन जैसा सैंटियागो को जल्दी पता चल जाता है, ये मदद सीधी साधी नहीं होती, मतलब राह आसान बिल्कुल नहीं होती। सही कहा, बिल्कुल सही। अफ्रीका पहुंचते हो वो लुट जाता है, सब कुछ गंवा बैठता है। यहाँ पर कहानी मतलब मोड़ सकती थी, वो हार मान सकता था, वापस जा सकता था। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक कांच की दुकान में काम करना शुरू किया। और ये बहुत जरूरी हिस्सा है कहानी का। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था उसके लिए। यहाँ सैंटियागो सीखता कि हार सिर्फ हार नहीं होती, वो एक अवसर भी हो सकती है। सीखने का अवसर। हाँ, सीखने का, खुद को साबित करने का। ये उसके चरित्र को, मतलब उसकी पर्सनालिटी को गढ़ने वाला पल था। उसकी जो वो उद्यमशीलता है और मुश्किलों में टिके रहने की क्षमता, उसकी पहली परीक्षा थी ये। बिल्कुल। इस अनुभव से मिले सबक और थोड़े पैसे के साथ वो फिर आगे बढ़ता है रेगिस्तान की तरफ। वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। वो एक एल्केमिस्ट की तलाश में होता है जी। और रेगिस्तान उसे धैर्य सिखाता है और प्रकृति के जो संकेत हैं उन्हें पढ़ना सिखाता है। हाँ, ये संकेतों या ओमेन्स का जो आइडिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरी किताब में। हाँ। कोएल्हो के हिसाब से ये जैसे ब्रह्मांड की भाषा है। अच्छा। यूनिवर्स हमसे बात कर रहा है। अच्छा। और इसे पढ़ना सीखना मतलब अपने अंदर की आवाज, अपनी इंट्यूशन को समझना और दुनिया के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये गाइडेंस है। वाह। और फिर आता है ओएसिस, रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान, जहां उसे फातिमा मिलती है। और उसे प्यार हो जाता है। एक पल को उसे लगता है कि शायद उसे खजाने और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ये दुविधा आती है। हाँ, ये बहुत मानवीय दुविधा है। लेकिन फातिमा का जो जवाब है वो कहानी की एक और गहरी सीख सामने लाता है। वो कहती है, सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपने पूरे करने से रोकता नहीं है। क्या बात है। ये प्यार और पर्सनल गोल के बीच के टकराव को नहीं दिखाता, बल्कि उनके सामंजस्य को दिखाता है। सच्चा प्यार तो पंख देता है, बेड़ियां नहीं। बहुत खूब कहा है। और यहीं इसी ओएसिस में उसकी मुलाकात असली अल्केमिस्ट से होती है। जी, आखिरकार। अल्केमिस्ट उसे सीधे सीधे जवाब नहीं देता है ना, बल्कि उसे खुद के अंदर झांकने के लिए कहता है, डर पर काबू पाने और अपने दिल की सुनने के लिए। हाँ बिल्कुल, अल्केमिस्ट एक गुरु की तरह है। वो सैंटियागो को बाहरी चीजों से हटाकर उसकी जो अंदरूनी शक्ति है उसकी तरफ ले जाता है। वो सिखाता है कि असली कीमियागरी, असली एल्केमी वो शीशे को सोना बनाना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। एग्जैक्टली, खुद को रूपांतरित करना है, आत्मज्ञान हासिल करना है। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, पिरामिड। सैंटियागो वहां पहुंचता है आखिरकार, खजाने की पूरी उम्मीद में। लेकिन उसे मिलता क्या है? उससे खजाना नहीं मिलता, उसे डकैतों के हाथों पिटाई मिलती है। हाँ, ये एक तरह से बड़ा क्रूर मजाक लगता है ना। इतनी लंबी यात्रा, इतनी सारी मुश्किलें सही, और अंत में ये। लेकिन यहीं पर उसी पिटाई के दौरान कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। हाँ, वो पिटते हुए डकैतों के सरदार को अपने सपने के बारे में बताता है, खजाने वाले सपने के बारे में। और वो सरदार हंसते हुए कहता है कि अरे मुझे भी एक सपना आया था जी, कि स्पेन में एक टूटे हुए पुराने गिरजाघर के पास एक गूलर के पेड़ की जड़ों में खजाना दबा है। और वो जगह कौन सी थी? वही जगह जहाँ से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। और इसी पल सैंटियागो को सब समझ आ जाता है, फिर क्लिक कर जाता है। बिल्कुल। खजाना हमेशा से उसके घर के पास ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी यात्रा बेकार थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो ये लंबा सफर न करता, ये सब अनुभव न लेता, तो उसे कभी उस खजाने का पता ही नहीं चलता। नहीं, वो उसे पाने के लायक बनता शायद। सही बात है। वो स्पेन लौटता है, उसी जगह खुदाई करता है और उसे सोना जवाहरात मिलते हैं। सच में? हाँ, उसे भौतिक खजाना मिलता है। लेकिन अब वो समझ चुका है कि असली खजाना
ये सोना नहीं है। सही। असली खजाना वो अनुभव है जो उसने रास्ते में बटोरे, वो ज्ञान जो उसने हासिल किया, वो डर जिस पर उसने जीत हासिल की, फातिमा का प्यार और खुद को समझने की काबिलियत। यात्रा ने उसे बदल दिया था और यही असली दौलत है। तो कुल मिलाकर अल्केमिस्ट की कहानी हमें शायद यही बताती है कि मंजिल तो अपनी जगह जरूरी है, पर वो जो सफर है वो उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। हाँ, असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा है, और उसे पाने के लिए अपनी पर्सनल लेजेंड की राह पर चलना ही पड़ता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल लगे। ये कहानी एक तरह की प्रेरणा है अपनी अंदर की आवाज सुनने और उस पर भरोसा करने के लिए। ये याद दिलाती है कि चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें वो बनाने के लिए आती हैं जो हम बन सकते हैं। बाहरी खोज अक्सर हमें हमारी अंदरूनी सच्चाई तक ले जाती है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। हम में से कितने लोग अपने सपनों को या अपने दिल की आवाज को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि असली खुशी या असली खजाना कहीं और है, किसी दूर जगह पर। सोचने वाली बात है। क्या पता हमारा खजाना भी वहीं इंतजार कर रहा हो जहां से हमने शुरुआत की थी।